वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर आपको बोलने बताने जा रहे हैं वो विषय है आपका शिक्षक दिवस। यानी शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं, ठीक है। तो किसकी याद में मनाते हैं? नाम है उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्होंने अपना शिक्षा के क्षेत्र में इतना बहुत अधिक योगदान दिया है, जिसके कारण उन्होंने खुद ही अपना जन्म दिवस जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। और तब से लेकर हम आज तक उनका शिक्षक दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाते चले आ रहे हैं। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को हुआ था। जन्म 5 सितंबर को हुआ था, तो इसलिए हम हर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस मनाते हैं। किस रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में। देखिए, एक छोटे से गांव में हुआ था उनका, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो आगे की शिक्षा हुई वो मद्रास में हुई। लेकिन 1909 में कोई एक अध्यापक बने और अध्यापक के पद से इन्होंने जब अपना काम शुरू किया, जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया वो एक शिक्षक के रूप में निभाना शुरू किया। और 1909 से लेकर के 1954 तक, यानी कितने साल, लगभग 44 या 45 ईयर्स तक उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया। अब आप सोचिए कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। वो आज हमारे लिए या हर भारतीय के लिए रोल मॉडल है, हम सबके लिए रोल मॉडल है। देखिए, हम जितने विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी रहे हैं और बच्चे हमारे विद्यार्थी हैं ही, और भारत के भावी जो है कर्णधार हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं अपना कोई ना कोई हर एक का जो है एक प्रिय शिक्षक होता है। उसको उनको मानते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, उनको दूसरों को बताते हैं क्यों अच्छे लगते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इनकी ओर, इनका जो व्यक्तित्व था वो इतना महान था कि सभी लोग उनकी ओर आकृष्ट हो गए। देखिए, अब वो उपराष्ट्रपति भी रहे, 10 साल उपराष्ट्रपति रहे और 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहे। लेकिन वो किसी भी जैसे कहने राजनीतिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे, ना तो कांग्रेस से थे और ना ही वो जनसंघ से थे, क्योंकि कांग्रेस और जनसंघ का उस समय बोलबाला था। तो ना तो कांग्रेस से थे और ना ही जनसंघ से थे। तो इन दोनों में से किसी भी राजनीति से संबंधित नहीं थे, राजनीति के क्षेत्र में नहीं थे। लेकिन की योग्यता के आधार पर इनको जो है उपराष्ट्रपति चुना गया और जो है इनको राष्ट्रपति चुना गया 5 साल के लिए। तो अब इनका जो विशेष योगदान था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। सबसे अधिक योगदान दिया, मैंने आपको बताया कि 1909 से लेकर के 1954 तक। और 1954 में इनको जो है भारत रत्न का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी इनको दिया गया। इनको इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज हम आपसे इनके बारे में हाँ, एक विशेष और बात बता दें, ये भारत की ओर से ये कई देशों के लिए राजदूत बनकर भी गए और उन्हें मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। इनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे जो सन हैं, जिसके सन में इन्होंने किस किस उपलब्धि को प्राप्त किया, भारत को कहाँ तक ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाया, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और एक आप जो है जितने बच्चे देखें वो सब मेरे चैनल पर अवश्य जाएं, देखें। और इसको जो है आप अपने विद्यालय में जो 5 सितंबर को जब आप इनका शिक्षक दिवस मनाएं अपने विद्यालय में, तो आप इनके बारे में अवश्य बताएं। उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा लिखकर भी बताऊंगी और पूरा लिखकर आपके पास भेजूंगी। आप फोटो के माध्यम से उसको देखेंगे और उसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं। उसको कई बार सीरियल जब देखेंगे आप मेरा वीडियो तो कई बार में आपको स्वतः ही कंठस्थ हो जाएगा। और इसके बारे में अनेक कविताएं होंगी, जैसे मैंने इनके लिए विषय लिए, जैसे हास्य कविताएं भी हैं, भाषण के रूप में बताया मैंने आपको कि इनका जन्म दिवस से लेकर के माता पिता का नाम, गांव का नाम, इनके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की मैंने सारी जो है डेटास को लेकर चली हूँ मैं इसमें। तो वो सब जो है आपको बताऊंगी इसमें मैं। और इसके अतिरिक्त जो है कविता मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एक चीज विशेष बताऊंगी, जैसे कि गुरु। देखिए, अब गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। अब जैसे रामानंद जी किसके गुरु थे? कबीरदास जी के, ठीक है। तो इस तरीके से जो गुरु हैं, वो गुरु और शिष्य जो परंपरा है वो भी उनके बारे में जो हमने प्राचीन काल से लेकर के अब तक पढ़े हैं, जो है ऋषि थे, मुनि से। अब जैसे वशिष्ठ जी, इसके कुलगुरु किसके थे? रामचंद्र जी के दरबार के थे, राम जी के थे, ठीक है, दशरथ जी के दरबार के थे। और अनेक हैं, जैसे कि कृपाचार्य पांडवों के गुरु थे, कौरव पांडवों के थे। और संदीपन ऋषि किसके थे? ये कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। तो इस तरीके से अनेक शिष्य और गुरुओं के नाम जो मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे इसको
इसको देखिएगा आप मेरी वीडियो को, और उसमें जो है आप जाइए और देखिए ध्यान से। चलिए, और आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तृत ज्ञान कराऊंगी, आप देखते जाइए।